शीतल सर, जो ब्रेकिंग न्यूज अभी रविकांत जी ने दी है, क्या आपको लगता है कि इस ब्रेकिंग न्यूज के सामने आने के बाद स्वाभाविक है 40 सीटें तो नहीं मिलेंगी, कोई भी पार्टी बार्गेनिंग के लिए जितनी उसकी इच्छा होती है उससे ज्यादा बढ़ा करके ही कहती है। समझौता 28, 30, 32, 34 ऐसा ही होता है अगर 40 की डिमांड है तो। क्या आपको लगता है बहुजन समाज पार्टी क्या वाकई इंडिया गठबंधन का हिस्सा कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद चाहे चुनाव जब भी हो वो बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है और शायद बने भी। लेकिन अभी जैसी परिस्थिति है, जब तक चुनावों की घोषणा नहीं होती तब तक वो खुल के नहीं आएंगी, ये तो सही है, ये तो तय है। ये वो भी जान रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानती चीज़ों को, कि अभी विधानसभा के चुनावों से उनको तथ्यों की जानकारी है। जब उनको एक सीट मिली सिर्फ, अभी हाल में मुस्लिम कुछ स्कॉलर्स और सीनियर लोग उत्तर प्रदेश के जो हैं और देश के, उनकी अखिलेश यादव के साथ एक मीटिंग हुई। जी। अखिलेश यादव समझना चाहते थे कि उस समाज में क्या अंदर चल रहा है, वो क्या सोचता है, क्या सोच रहा है। उनका दबाव था कि देखिए, नंबर एक, हर हालत में आपको कांग्रेस से समझौता करना है, नहीं तो हम अपने समर्थकों को रोक नहीं पाएंगे, लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। और अगर आप ईमानदार हैं बीजेपी से लड़ाई में, तो आपको मायावती जी के साथ भी कोई न कोई अरेंजमेंट करने के लिए दिल में तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर सब नहीं मिलके लड़ेंगे तो कोई लड़ाई उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो वो लड़ाई एक तरफा है, बीजेपी आराम से 72-75 सीटें जीतेगी, ऐसा उनके मुंह पे सबने कहा था। ऐसा मेरी जानकारी है, बड़ी पुष्ट जानकारी है। और भी फीडबैक जो लोगों के पास जाते हैं वो उनके पास भी जाते हैं। जहां तक बीजेपी की हैंडलिंग का सवाल है, बीएसपी की, बीजेपी बीएसपी को और बीएसपी जैसी बहुत सारी पार्टियों को हैंडल कर रही है। जैसे वो उड़ीसा की पार्टी को हैंडल करती है, वो आंध्रा की पार्टियों को हैंडल करती है, जो उसके साथ नहीं है सीधे, लेकिन तमाम बार राज्यसभा से लेके डिफरेंट फ्लोर्स पर, डिफरेंट मुद्दों पर वो उनका समर्थन प्राप्त कर लेती है। ये सब ऐसी पार्टियां हैं जो ये देखने के लिए दीक्षारत हैं कि दिल्ली में क्या होने वाला है। अगर दिल्ली में जो ये गठबंधन बना है, ये 200, 210, 220 सीटें लेके आता है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों में जो आज उनका चरित्र है, वो चरित्र कल नहीं रहेगा। तो इसलिए लोग बहुत फूक फूक के चल रहे हैं। और ये भी है कि अगर ये नहीं ला पाता है, तो वैसी स्थिति में वो बीजेपी से ऐसे संबंध नहीं बनाना चाहते कि उनके यहाँ एजेंसियां उनके सिर पे खड़ी रहें और उनका जीना मुश्किल हो जाए। और क्योंकि अब तो जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें कोई मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है इन एजेंसियों से। जी। मुख्यमंत्री अब वक्त आ रहा है कि अगले चरण में आप मुख्यमंत्रियों को जेल जाते हुए देखेंगे। और जिस तरह के कानून बना लिए गए हैं और जिस तरह का दखल हो गया है, बहुत मदद सुप्रीम कोर्ट भी लोगों की कर पाने में सक्षम नहीं है। चीजें बहुत साफ साफ ऐसी हो गई हैं। और इसका डर सबको है, ये समझ सबको है। ऐसा नहीं है कि मायावती जी ये सब नहीं समझती, या अखिलेश नहीं समझते, या कोई और नहीं समझता, लेकिन या केजरीवाल नहीं समझते। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ी समस्या है, इनके चारों तरफ बहुत ही बौने और बहुत ही घटिया लोग, उनको राजनीतिक समझ जो है नहीं है, और ठकुर सुहाती वाले हैं। वो सिर्फ अपने लीडर की प्रशंसा के बल पे उस जगह पे हैं जहां वो हैं, और जी। उनको कोई गुण नहीं। उनमें सिर्फ एक गुण है कि वो अपने जो भी लीडर जिस पार्टी में जहां है, उसकी चापलूसी करने में, लोगों की चुगली करने में, तमाम तरह के झूठ गढ़ने में, तमाम तरह के परसेप्शन गढ़ने में, इस सब, और इधर का संदेश उधर ले जाने, उसमें कुछ तोड़ मोड़ करने और दलाली करने में, इस तरह के तत्वों से ये सारे रीजनल लीडर्स घिरे हुए हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो डायरेक्ट डायलॉग में सुलझ सकती हैं, वो इनडायरेक्ट डायलॉग में बिगड़ती रहती। जैसे सोशल मीडिया में मैं पाता हूं कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नौजवान टाइपराइटर्स कह लीजिए उनको, हम लोगों के जमाने में वही होता था, जी। जो ट्विटर पे और इस पे खेलते रहते हैं, वो तरह तरह की हवाबाजी सलाह देते रहते हैं। जी। आज की तारीख में अगर किसी को इस देश में मोदी सरकार से सबसे ज्यादा निजात पाने की जरूरत है, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। वरना इनकी जेल में मौत होगी।
ये मैं उनके चमचों के लिए कह रहा हूं जो बैठ के टाइप करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो उनके नेता के जीवन पे क्या खतरा है। जेल में मौत होगी उनकी, वो स्थितियां हैं। इस समय लोकतंत्र बचाने का सवाल है, चूतिया पने का नहीं सवाल है कि आप बड़े अकलमंद में 20 सीट में 3 उधर ले लूंगा, 4 उधर, 5 वहां मांग लेना चाहिए, 6 उधर। ये सब जो कर रहे हैं बेवकूफ लोग, वो खतरा ही नहीं समझ रहे हैं कहाँ खतरा है। तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बेवजह से 1 साल से जेल में सड़ रहा है, जमानत नहीं हो रही, उसकी बीवी मरने के कगार पे पड़ी हुई है। एक मंत्री बेचारा 12 में उसने कोई एंट्री की थी, उसकी वजह से 1.5 साल से जेल में मरते मरते बचा है। 32 किलो उसका वजन घट गया जी। बेवकूफ चमचों कहीं के सलाह दे रहे हो पंजाब में 8 सीट ले लो धमाका। अरे बेवकूफ, मुंह बंद रखो, लोगों को एक होने दो। इस समय की जरूरत है हर सांस की एकता। हर सांस का मतलब है जो भी लोकतंत्र के बारे में जरा भी संजीदा है, जो खतरे को अगर जरा भी गंभीरता से समझ रहा है, चाहे प्रेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे कहीं। ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल, कैबिनेट सेक्रेटरी 3-3 बार एक्सटेंशन पा रहा है, होम सेक्रेटरी 3-3 4-4 बार एक्सटेंशन पा रहा है, ईडी के चीफ के लिए कानून बदले जा रहे हैं एक्सटेंशन देने के लिए, और एक राज्य सरकार के सारे अधिकार छीनने के लिए रोज वो आ जाता है, बिल आ जाता है और पास कर दिया शीतल सर, अब इससे बड़ी बात क्या होगी मैं आपको बता दूं। मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के दलित डीएम की जब भीड़ ने पिटाई करके, भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था, उस वक्त भारत के मौजूदा कैबिनेट सेक्रेटरी मुजफ्फरपुर शहर के डीएम थे, जिले के डीएम थे, और उसी शहर में हत्या हुई थी। पता नहीं उनका एसीआर ढंग से देखा गया या नहीं देखा गया, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, और कैसे बना दिया गया, ये बहुत आश्चर्य की बात है। और ऊपर से एक्सटेंशन अलग है। वही कह रहा हूं कि जब आप देख रहे हैं कि कोई विपक्षी दल नहीं बचा है जिसके पास राज्य सरकार है, जो विरोध में उनकी छोड़ दीजिए, जिसके पास राज्य सरकार है उसके मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापे न पड़े हो, कोई नहीं बचा है, पूरा देश। जी। आप किस और क्या उम्मीद कर रहे हैं, और क्या हो जब आपकी समझ में आए बेसिक चीज। लोकतंत्र बचाने के लिए ये वक्त कुर्बानी देने का, छोटे छोटे लालच को बड़े सवाल के सामने खड़ा करने का नहीं है। और जो इस चीज को नहीं समझ रहा है वो लोकतंत्र विरोधी है, समाज विरोधी है, मूर्ख तो है ही है। शायद हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं, चूंकि हम लोग तो पेरीफेरी पे बैठे हुए लोग हैं, कि सही समझ लोगों में जागे। इस देश में जो भी प्रतिपक्ष में किसी भी तरह से है, चाहे विचारधारा के लेवल पर, सामान्य नागरिक होने के अधिकार समझने के लेवल पर, संविधान से प्रेम करने के लेवल पर, और यह 75 साल से इस देश में लोकतंत्र को का उपभोग करने के लेवल पर, उस सब को इस समझ को विकसित करने में ही मदद करनी चाहिए कि क्षुद्र स्वार्थों को मिट्टी डालो और किसी तरह सब लोग मिलजुल के फिलहाल इस देश में लोकतंत्र बचाओ। जी शीतल सर, 2-3 चीजें एक साथ सामने आ रही है। एक, कहा जा रहा है कि जैसे मायावती के बारे में कि उनके आने से दलित वर्ग स्कैटर्ड नहीं होगा बल्कि कंसोलिडेट हो जाएगा। दूसरी बात जो सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी ने मुद्दा बनाया है भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इन 2 चीजों को, और उसमें उनको अपनी ओबीसी आइडेंटिटी का तड़का लगाते हैं। तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इन दोनों से कोसों दूर नीतीश कुमार है, और संयोगवश ओबीसी भी है। और इन सब के बीच एक थ्योरी ये आती है कि नहीं, जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल होगा, कायदे से चुनाव के बाद उसे ही लीड करना चाहिए। और इन्हीं तीनों मसलों को लेकर के कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के कुछ मुद्दे हैं, जिस वजह से पहली 2 बैठक में न तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बन पाई, मोटा मोटी सिर्फ सहमति बनी, और न ही कोई फॉर्मल शेप सामने आ। इसमें नीतीश कुमार के साथ एक और चीज है कि कास्ट सेंसस के मुद्दे को वो राष्ट्रीय मुद्दा बना सकते हैं यदि उनको कन्वेनर बनाया जाता है तो। क्या आपको लगता है कि इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शंस के बावजूद, कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, एनडीए बना था, जॉर्ज फर्नांडिस ने 24 पार्टियों का बनाया था, तब भी कॉन्ट्राडिक्शंस थे, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच सत्ता आने के पहले, चुनाव के पहले जो कॉन्ट्राडिक्शंस दिख रहे हैं, उसमें ज्यादा नेताओं की मौजूदगी ये ताकत है, ये एसेट है, या कहीं ना कहीं ये गठबंधन को हैम्पर करता हुआ भी दिख सकता है? नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन जो ग्लू है वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर।
क्लू है एजेंसीज का और तानाशाही का डर। जी। जब आप इन सारी प्रॉब्लम्स को इसके बरक्स रखिए ना, वो वहां जो लोग गए हैं कोई बहुत दयानतदारी से नहीं गए हैं, और 26 लोग मिलके, और आप देखिए कि नहीं ये तो जो सर, 38 तानाशाही का जो डर आप कह रहे हैं, तो जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है उनको तो इनको नेता मान लेना चाहिए, नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन नेता मानने या के लिए संयोजक मान लेना हम चाहिए। ये काम हम लोग ना करें, उनको करने दें। जी। वो अपने आप मानेंगे किसी को नेता और कैसे नहीं मानेंगे। हमारा आपका काम ये होना चाहिए कि जो हो रहा है उसका उसके बारे में विश्लेषित करें, ऑर्डर न करें जी। उनको कि वो क्या करें। नहीं नहीं, हम कौन तो होते हैं? हाँ, मैं तर्क ये देख पा रहा हूँ कि देखिए सारे लोग इस बात से डर के एक हुए हैं कि देश में हाँ। तानाशाही का खतरा एकदम जीता जागता सबके दरवाजे पर खड़ा है। हाँ। इसलिए सबने ये महसूस किया कि और कोई रास्ता नहीं है। अगर सब लोग एक नहीं हुए तो चुनाव में उनसे परास्त आप उन्हें नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अगला चुनाव भी हार गए तो सब लोग उसका भुगतान करेंगे, जो वो अगर वो लोकतंत्र के हित में ये एकता का फैसला नहीं करते। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये संयोजक है, वो फलाना है, ये सॉल्व हो जाएंगी। हमने एक एडिशनल इशू मायावती जी का लिया हुआ है, जो जी। उसमें नहीं था, उन 26 दलों के उसमें नहीं था। लेकिन अभी मायावती के बिना उन 26 दलों के बारे में जो सर्वेक्षण आ रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के बारे में, और ज्यादातर ऐसी संस्थाओं से आ रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका हल्का फुल्का टिल्ट अगर होता है तो प्रो बीजेपी ही होता है, बीजेपी के विरुद्ध नहीं होता। उनके जी। सर्वेक्षण भी आज, ये जो इंडिया गठबंधन आज जिस हालत में जितनी गिनती मौजूद है, ये 190-200 सीट तक पहुंच रहा है। जी। तो आप इसको ये सोचिए कि ये अपने आप में एक ताकत बन गया है, और दूसरे जो मत प्रतिशत का अंतर आ रहा है वो 2% का आ रहा है बस दोनों ग्रुप्स में। एनडीए और इंडिया में, जैसे मैं सी वोटर की ही बात करूं, इनके सर्वेक्षण का जो अंतर है वो कितना बहुत करीब हो गया है। और मुझे लगता है कि चुनाव वगैरह होने की सूरत में ये चीज और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी जो घटती हैं, इश्यूज नहीं बने जी। हैं अभी तो। बैठे हुए मतदाताओं से आप पूछ के, और अभी तक ज्यादातर ये सर्वे सब टेलीफोन सर्वे है, क्योंकि अभी फील्ड में लोगों को भेजने वो परंपरा ही खत्म हो गई है। तो जी। आप इससे लग रहा है कि मिडिल क्लास में चीजें हिल रही हैं। बहुत सारे तथ्य हैं। देखिए, ये जो यान हमारा अंतरिक्ष में गया था, उस जी। समय इसरो को 73 लाख लोग देख रहे थे। जी। जैसे ही मोदी मैंने जी खुद आए, करीब 20-25 लाख लोग एकाएक घट गए मिनट्स में। और बाकी मैं समझ सकता हूँ, ये 40-42-45 लाख लोग बचे, उसमें से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि चलिए आ गए, लेकिन हट जाएंगे तो हम देखेंगे उतरेगा वो जहाज, कहाँ उतरेगा, या इस चक्कर में वो संख्या बची रह गई। जी। मैं उनके ट्वीट्स वगैरह पे देख रहा हूँ, उनके समर्थकों के ट्वीट्स और पोस्ट पे देख रहा हूँ, उसके नीचे आने वाले कमेंट्स को देख रहा हूँ। मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि देश में लोगों में चिंता है, पैदा हुई है। और महाराष्ट्र से जो खबरें हमारे मित्र विवेक देश पांडे वगैरह देते हैं, जो कुछ वहां शरद पवार की पार्टी कर रही है, जो कुछ शिवसेना की पार्टी में हुआ, इसके बाद तो विपक्ष को वहां एकदम ध्वस्त हो जाना चाहिए था। लेकिन वहां से जो भी तथ्य आ रहे हैं इस पूरे दौरान, वो ये बता रहे हैं कि नहीं, इसके बावजूद एमवीए वहां लोकसभा में भी आगे है, लोकसभा होगा तो बहुत आगे रहेगा। ये बता एक रहा चीज है। इसमें और है सर, एक चीज और मैं है इसमें। जी। तो जी। मुझे ये लग रहा है कि धीरे धीरे जनमत बनना शुरू हो रहा है। अभी बहुत विजिबल नहीं है, क्योंकि कोई आंदोलन नहीं है सामने। आंदोलनों के दौर में वो विजिबल होता है। हो सकता है कि अब ये लोग जो 31 और 1 को बैठक करेंगे, इसके बाद कुछ फैसले लें, कम से कम आम सभाओं के ही फैसले लें कि सारे नेता देश भर में सभाएं करेंगे। कुछ मोमेंटम पैदा करने का जब काम लेंगे, तब आप उस वो 2-2.5% का अंतर सर्वेक्षणों में है, या 50-60 सीटों का, 100 सीटों का अंतर, 80 सीटों का अंतर सीटों में है। नहीं, इसी सवाल पर सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसी जी सवाल पर कि अलायंस जो होता है ना कि दो राजनीतिक दलों के बीच, अक्सर वो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बल्कि केमिस्ट्री पर भी काफी कुछ डिपेंड करता है। सपा बसपा अलायंस पिछली बार लोकसभा में यूपी में हुआ था, लेकिन वो सीटों में कन्वर्जन उसका बहुत नहीं हो पाया।
इसके ठीक विपरीत लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन बिहार में 2015 में हुआ और वो सक्सेसफुली वोट में कन्वर्ट हो गया। तो इस पर हम जानना चाहते हैं कि इस बार यदि, क्योंकि समाजवादी पार्टी जाहिर विरोध नहीं करेगी बहुत बसपा। बार ये बात कर चुका हूँ और फिर कर देता हूँ, और इसीलिए कह भी रहा हूँ कि सिर्फ कहीं किसी होटल में बैठ के या किसी ऐसी जगह अच्छे घर में बैठ के नेताओं के सम्मेलन से बात एक हद तक बनती है। उस हद से ज्यादा वो तब बनती है जब उसको लेके फील्ड में सड़क पे कदम ताल होती है। आज कांग्रेस की बात इसलिए हो रही है या हुई, या राहुल गांधी की बात इसलिए हुई है, आज सारे सर्वेक्षणों में उनको इसलिए प्रमुखता मिल रही है कि वो 4000 किलोमीटर सड़क पर चले। जी। तो अभी ये जो गठजोड़ बना है इंडिया जिसका नाम है, ये अभी सड़क पे नहीं आया है, अभी ये वातानुकूलित कक्षों में ही है और मीडिया की बहसों में है। मैं वही बात कह रहा था कि इस मीटिंग के बाद संभवतः ये लोग वो कार्यक्रम लेंगे, और जो पिछली बार अखिलेश और मायावती जी के साथ हुआ, उनके साथ भी यही हुआ कि चुनाव के ठीक पहले हुआ, लोगों ने अपने अपने परसेंटेज जोड़ लिया, एक पुराना अतीत भी था उसको सही मान लिया, और उसके बाद फिर मैदान में उतर गए और हार गए। इसलिए कि वो अपने लोगों को एक करने के लिए जो काम राजनीतिक रूप से किया जाना चाहिए वो काम उन्होंने नहीं किया था, और वो काम अगर इंडिया भी नहीं करेगा तो इंडिया भी हारेगा। वो अगला चरण है ही है।